All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was the view for the day? A view for the day was 22,842 या previous day lows के नीचे अगर market जाती है then हम लोग bearish रहेंगे and ये range अगर breakout होता है 22,981 okay या 22,770 अगर ये break होता है then थोड़ा एक trending move देखने मिल सकता है हम लोग को. Okay. एंड एक्सपायरी भी थी आज. देखते हैं क्या हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रेड्स आज हमने लिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ. वंस अगेन 2 ट्रेड्स आज हमने सिर्फ शेयर किए. फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हुआ एंड सेकंड ट्रेड जो हमने पब्लिक चैनल में शेयर किया था उसमें भी हम लोग लॉस लेके निकले हैं बिकॉज मार्केट्स वर कंप्लीटली साइडवेज. देखो अभी हम लोग ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि हम लोग अभी बता भी नहीं सकते कि आप पुल बैक्स के लिए वेट करो फिर भी आपका एसएल हिट हो रहा है एंड यू नो मार्केट्स आपके फेवर में मूव कर रही है. आप थोड़ा ब्रेकआउट के पास ट्रेड लो ये सोच के कि यू नो मार्केट ऊपर जाएगी बट मार्केट साइडवेज चली जाती है. तो वी आर going through a tough phase you can say because markets भले सेटअप्स चल नहीं रहे हमारे जो हमेशा चलते हैं बट ऐसा नहीं मतलब इट्स अ फेज और कुछ कर नहीं सकते हम. देखो हम लोग बार बार सेटअप चेंज नहीं कर सकते. अगर कुछ चीज़ नहीं चल रही है तो वी कैन नॉट चेंज दैट सेटअप राइट. हर एक सेटअप का एक टाइम रहता है मार्केट में एंड फिलहाल के लिए आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू अ टफ ड्रॉ डाउन फेज बिकॉज इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग एज वेल बिकॉज आज का ट्रेड अगर आप देखोगे तो हमारा व्यू वॉज राइट. यहाँ पे हम लोग ने एक कॉल बाय दिया था ठीक है एंड वो कॉल का एसएल हमने रखा था 85 रुपीज़ मतलब समझो 85 का एसएल था एंड वो 84 मतलब जाके फिर हमारा फर्स्ट टारगेट है. मतलब समझ सकते हो कि कितना फ्रस्ट्रेशन हम लोग देख रहे हैं या हम लोग फेस कर रहे हैं एवरी डे. सो जो भी है ट्रांसपेरेंटली अपन आपके साथ शेयर करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी ट्रेडर्स है तो वी नो व्हाट गोज थ्रू आर माइंड्स व्हेन वी गिव ट्रेड्स व्हाट गोज थ्रू अ प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए मार्केट्स आर वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ बिकॉज मार्केट्स नो डाउट अगर आप देखोगे लास्ट के 5 डेज में अच्छा मोमेंटम दिया है बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे जनवरी से फरवरी मार्केट्स हैव बीन थोड़ा साइडवेज. मतलब प्रीमियम मूवमेंट उतना आपके फेवर में नहीं हुआ है. भले आपका व्यू राइट रहेगा लेकिन प्रीमियम मूवमेंट उसके आपके फेवर में नहीं हुआ है. ओके सो टुडे वाज वन सच एग्जांपल. दोनों साइड का ऐसा लैंडिंग हुआ. यहाँ पे पहले मार्केट नीचे गई शार्प रिकवरी एंड यहाँ पे फिर कंसोलिडेट की. लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी बट वंस अगेन जो मैंने आपको सिखाया गैप फिल के पास मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया और यहाँ पे ही टाइम पास करती चली गई. ओके तो ये ब्रेकआउट आया नहीं आज मार्केट में. कंप्लीट कंट्रोल ऑप्शन सेलर्स का था. यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट कर लो बैंक निफ्टी में भी देखो सेम सिनेरियो बराबर हमारे लेवल को चिपक के प्राइस पूरा दिन रहा है. इवन इन सेंसेक्स आप लोग भी देखा रहेगा सेंसेक्स का भी प्राइस एक्शन निफ्टी जैसा था. नथिंग स्ट्रॉन्ग टू ट्रेड राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे. व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते. डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ देन वंस अगेन वी हैव इसको मैं रीसेट करता हूँ. ओके वंस अगेन वी हैव सम कंसोलिडेशन हैपनिंग. मतलब देख लो अभी कितने बार प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. देखते हैं कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है सून. इस तरफ जाता है कि इस तरफ जाता है वो हमको पता चलेगा बट हमको पता है कि 22,770 के नीचे या प्रीवियस डे लोस के नीचे अगर मार्केट जाना चालू करती है दैट इज व्हेन बेयर्स कैन बाउंस बैक एंड वी कैन सी 22,400. सिमिलरली ऑन द अपसाइड जो रेंज बन रहा है 22,981 का ये काफ़ी दिन से मार्केट इसके अंदर है तो ये अगर ब्रेकआउट होएगा देन वी कैन सी सम गुड मूव इन द मार्केट. ओके तो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन थिंग्स लुक बुलिश नॉट येट बेयरिश स्टिल कंसोलिडेशन गोइंग ऑन इन ऑल इंडाइसेस. ओके Now let's look at the intraday trading plan. Intraday trading plan अगर देखो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस अगर आपको देखना है देन ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो ठीक है. अगर गैप अप खुलती है मार्केट देन 22,914 इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट ठीक है. एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा. इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट मेरे लिए अब ये रहेगा प्रीवियस लोस. ये लेवल देखो बहुत बार अब मार्केट ने टेस्ट कर चुका है तो ये लेवल रहेगा मेरे लिए. रेजिस्टेंस रहेगा सेम 22,981. ओके नथिंग चेंजेस ओवर ईयर. इसके ऊपर जा रहेगी मार्केट देन हम लोग थोड़ा बुलिश ट्रेड्स प्लान करेंगे. ओके बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन लेवल्स अगेन रिमेन द सेम नथिंग चेंजेस ओवर ईयर. ओके इसमें भी अगर आपको कोई नज़दीक वाला सपोर्ट लेना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए अगर समझो कोई लेवल ब्रेक होता है देन आप इसको ले सकते हो. दिस कैन बी अ गुड लेवल. प्राइस ने यहाँ पे भी काफ़ी बार यू कैन से रिजेक्शन दिया या रिएक्शन दिया है तो ये एक लेवल हो सकता है. 49,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट का काम कर सकता है. सेंसेक्स में अगेन ये लेवल अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा ठीक है. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे ही है. देखो गैप फिल. इसका गैप फिल आज हुआ नहीं. ओके दिस इज आर रेजिस्टेंस नाउ एंड सपोर्ट. एक्चुअली इसको नीचे लेते. सपोर्ट अगर मेरे को देखना है इसमें दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ सपोर्ट. इतना मीनिंगफुल नहीं है बट यू कैन कैच दिस एज सपोर्ट. रेजिस्टेंस हमारा गैप फिल रहेगा 75,863. ओके तो ये हुई लेवल्स की बात कल के लिए. ना व्हाट नीड्स टू बी द व्यू फॉर टुमारो. देखो व्यू फॉर टुमारो अगेन जब तक ये रेंज में है मार्केट में कम क्वांटिटीज से ट्रेड करो. अगर ये रेंज ब्रेक होएगा या प्रीवियस डे लोज ब्रेक होता है दैट्स व्हेन या प्रीवियस डे हाइज ब्रेक होता है दैट्स व्हेन यू कैन बी थोड़ा बुलिश या बेरिश इन द मार्केट. ओके
कुछ व्यू चेंज नहीं हो रहा है। देखो मार्केट्स जितना बड़ा, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर आपको पता है जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। ओके, तो अभी फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो आपको क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करना है एंड अपना विकेट बचा के रखना है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा तब आपको पाउंस करना है वो ट्रेड पे। ऑलराइट, सो फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलर्स के कंट्रोल में, ऑप्शन बायर्स के कंट्रोल में उतना नहीं है। बट जब भी उनका एसएल होगा, आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था, देखो यहाँ पे है कॉल सेलर्स का एसएल, यहाँ पे है पुट सेलर्स का एसएल। तो जब भी ये ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन ऑप्शन बायर्स पैसा बनाएंगे मार्केट में। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है देन वेट करो, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर फ्लैट खुलती है तो। इसके ऊपर निकल रहा है थोड़ा बुलिश ट्रेड्स हम लोग प्लानिंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 22,981। इसके नीचे खुलता है मार्केट, अभी गैप डाउन खुलता है मार्केट, देन देखो प्रीवियस जो लोज है मार्केट के पास सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रुक रही है मार्केट वेल एंड गुड, इसके नीचे जाती है देन आपका फर्स्ट हिंट है कि मे बी मार्केट अब डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन देगा एंड हमको एक ट्रेंडिंग डाउन मूव देखने मिल सकता है ऑन दी डाउन साइड अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। ओके, गैप डाउन प्लस प्रीवियस डे लोज, मतलब आज का डे लोज अगर ब्रेक होता है दैट्स व्हेन यू विल पाउंस ऑन बेयरिश ट्रेड्स या पुट ट्रेड्स। ओके, उससे पहले नहीं। एंड बुलिश ट्रेड्स के लिए अगर गैप अप होता है देन 22,981 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ट्रेड करती है मार्केट, सस्टेन करती है समझो, या एटलीस्ट देखो समझो मार्केट यहाँ पे खुलती है, पहले नीचे आती है, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है और यहाँ पे कंसोलिडेट करती है 22,981, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था वैसे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है देन मे बी इन द सेकंड हाफ हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है मार्केट में। ओके, सो बी रेडी फॉर बोथ द सिनेरियोस, जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड हम लोग ट्रेड करेंगे एंड द ट्रेड इज गोइंग टू बी अ बिग वन बिकॉज कंसोलिडेशन अभी ऑलमोस्ट 5-6 दिन से हो रहा है, ठीक है। सो वंस अगेन आई नो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, अगर आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे हो देन आई नो रेड ट्रेड्स थोड़े ज्यादा है, ग्रीन ट्रेड्स थोड़े कम है, बट लास्ट के वीक में यू कैन से थोड़े ग्रीन ट्रेड्स हमने कवर अप किए हैं, बट मार्केट्स वंस अगेन आर इन द ग्रिप ऑफ ऑप्शन सेलर, सो थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेड करने के लिए। इसके लिए आई सेड कि यू नो दिस वीक वोलेटिलिटी विल बी देयर, प्लस कीप योर क्वांटिटीज लेस। ऑलराइट, मूविंग ऑन, लेट्स सी व्हाट next expiry has in store for us. I'm expecting good green days, at least some momentum in the market. अब तो ट्रम्प भाई भी आ गए हैं तो volatility रहनी चाहिए मार्केट में अभी, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.